योगेंद्र साहब, जनाब अशोक कुमार साहब, जनाब आदिल साहब, जनाब हुमायूं साहब, मोहतरमा अनीता साहिबा, मोहतरमा छाया रत्ना साहिबा और दीगर मौजूदीन और दूसरे लोग जो आए हुए हैं, ख़वातीन व हज़रात। मैं सबसे पहले ये आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा कोई ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और मैं चूँकि ह्यूमन राइट्स में था 5 साल तक, एपी ह्यूमन राइट्स कमीशन 2005 से 2010 तक, तो मैं कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि इससे पहले एक स्पीकर ने हुसैन सागर के बारे में बताया। तो मैं बताऊं कि पहले जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, उसका काम है कि ये बुनियादी दैट इज़ बेसिक ह्यूमन राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। ये आज इतने वर्षों के बाद भी आज भी बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं हैं। मैं कल ही एक पुराने शहर में, ओल्ड सिटी में एक बस्ती को गया था, दैट इज लोकेलिटी को गया था जिसका नाम खायम नगर है, और वहाँ देखा कि किस कदर ज़बरदस्ती करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसूर उनके वालिद का ही रहता है। और कल जब मीटिंग रखी गई तो बच्चियाँ थे और साथ में उनकी वालदा यानी माँ और मदर्स आए, लेकिन बात गैर थे। ये हमको बड़ी हद तक हर पार्टी का एक होना चाहिए कि वो लोकेलिटीज़ में जाएं, और बेसिक ह्यूमन राइट है कि राइट टू लाइफ पहला है कि इंसान को उसको जीने का हक दिया जाए। आप देखते हैं कि अगर ये जीने का हक ले लिया जाता है, बाद वक्त टॉर्चर किया जाता है, यहीं नहीं पूरी दुनिया में है कि टॉर्चर किया जाता है और बाद वक्त उनको सो कॉल्ड एनकाउंटर भी किया जाता है। तो ये तमाम इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं, राइट टू लाइफ के ख़िलाफ़ हैं। तो एक तो राइट टू लाइफ है, दूसरा राइट टू ईट यानी खाने का हक भी होना चाहिए। अगर आपको 2 रुपये किलो चावल दे रहे हैं तो वो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि इस वजह से दूसरी चीज़ें इतनी ही महंगी हैं। आज एक गरीब ख़ानदान के लिए, जैसा अभी डोमेस्टिक वर्कर्स के मोहतरमा कह रहे थे, आज इतना मुश्किल है एक डोमेस्टिक वर्कर को, अगर आप उसको 7,000 8,000 भी दें तो क्या उसमें वो किराया दे सकती है, क्या बच्चों को पढ़ा सकती है। और तीसरा राइट है राइट टू हेल्थ। मैं नहीं समझता ये आरोग्यश्री वगैरह स्कीम्स खैर अच्छी होंगे अपनी जगह पे, लेकिन जब आज से 70 साल पहले, जब बल्कि 60 साल 50 साल पहले भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे और बड़े उम्दा हॉस्पिटल्स होते थे, और क्यों नहीं गवर्नमेंट बजाय ये आरोग्यश्री में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को पैसे देने के बजाय वही पैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे खर्च कर उनको बेहतर तरीके से नहीं बना सकते। अभी आपने सुना कि कई 100 करोड़ रुपये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को दिए गए। आप जानते हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में तो क्या खर्चा होता है। बहुत से लोग मिडिल क्लास के ऐसे होते हैं जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अपने मरीज को दाखिल कराते हैं, बाप या माँ का तो इंतकाल या डेथ हो जाती है और उसके साथ इन लोगों का इकोनॉमिकल डेथ भी हो जाती है। अरे फिर वो मकान है तो मकान बेच देते हैं, जो कुछ है उनके पास बेच देते हैं। तो इस तरीके से राइट टू हेल्थ भी जो है इंसान का हक है। फिर दूसरा राइट टू एनवायरनमेंट। आपको हैरत होगी कि खुसूसियत से जो लोग दिल्ली से आए हैं, यादव साहब वगैरह को मैं ये कहूँ कि हैदराबाद कहा जाता था सिटी ऑफ लेक्स। लैंड माफिया और तमाम लोगों की मेहरबानी है कि आज तकरीबन कोई लेक आपको नहीं दिखाई देता। हिमायत सागर या हुसैन सागर का जो लेक है जो कनेक्ट करता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, आज से 400 साल पहले एक सेंट ने उसको बनाया था। सेंट लोग ये समझते हैं कि सेंट या वली या महाऋषि वो सिर्फ रिलीजियस काम ही करते हैं, लेकिन उन्होंने ये ब्रिज को बनाया और उस वक्त में कोई डबल डेकर बस का तस्वुर था न लॉरी का तस्वुर था। आज भी जो मेन ब्रिज है वो 400 साल पुराना ही है
और हुसैन सागर से लोगों को पीने का पानी पिलाया जाता था। आप हम ह्यूमन राइट्स में मैं और सुभाष चंद्र रेड्डी साहब जब लोग आए थे, जस्टिस सुभाष चंद्र रेड्डी साहब, हम लोगों ने 5 साल कोशिश की कि कम से कम हुसैन सागर साफ हो जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। पहले तो इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन आता है और उसके बाद आप जानते हैं कि गणेश में जो मूर्तियां डाली जाती हैं, वो मूर्तियां का अगर सादे होते, मिट्टी के होते तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन आजकल ऐसे कलर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने गणेश समितियों से भी बात की, वो लोगों से भी